हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर एंड फंडामेंटल पार्ट 5। इससे पहले के 4 पार्ट इसके बेटा डाउनलोड कर दिए हैं, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोग की, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग सब बहुत अच्छे से हो गए, ठीक हो गए। ठीक है बेटा, खुश रहना, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहना। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। ठीक है बेटा, चलो आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि का योग बताओ, इसका योग बताना है बेटा। तो ये तो देखेंगे 20, 40, 60, 80। 80 तो है, 80 ये भी है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है, तो इसको तो हटा दे रहे हैं। बकाया पॉइंट का गेम है लग रहा है यहाँ पे, तो ये पॉइंट करूँ 0.08। अब देखो मैंने पॉइंट के नीचे बेटा पॉइंट लगा रहा हूँ और यहाँ पे 3 संख्या हैं, तो 3 संख्या 1, 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया बेटा। 4 संख्या है तो 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ बेटा 20 ऐसी कैसी रहते रहे, ये 8 और ये 8 और ये 8, ये 0 और ये यहाँ पे कितना है बेटा पॉइंट और ये 0। यहाँ इससे पहले मैंने 0 पॉइंट से पहले मैंने 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और मैंने इसको गिना था बेटा 20, 40, 60 और ये 80। इसका मतलब मैं यहाँ 80 बना दूँ, ये 80.0888, 80.088 ये दिया आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पॉइंट की इधर को हमें बड़े होशियारी से रखना पड़ता है, तभी हमारा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा, आगे देखो, कल लगभग मान बताना है, इस पूरे का मल्टीप्लाई करके मुझको लगभग मान बताना है। तो मैं यहीं पे इसको ठीक कर लूँ। जैसे ये 275.0003 लिखा है, तो मैं इसको 275 कर लूँ ना। अब इंटू 3.005 लिखा है, तो मैं इसको 3 कर लूँ। ठीक है, लगभग मान देखें कितना होगा बेटा। 3 5 जा 15 का 5 करी कितना 1, 3 7 जा 21 और 1 कितना हुआ 3 7 जा 21 और 1 22 का 2 करी कितना 2, 3 2 जा 6, 6 2 कितना हुआ 8, 825 है, 825 है, 825 ये है बेटा। मैंने क्या करा, मैंने यहीं पे लगभग कर लिया, मतलब ये पूरा मुझे 3 दिख रहा था तो मैंने 3 कर लिया। ये मुझे 275 दिख रहा, मैंने 275 देख लिया, और ये चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, बस फिर मैंने इसको देख लिया, आंसर फिर आ गया। ठीक है, लगभग मैंने यहीं पर कर लिया। आगे बेटा हम लोग देखें। हाँ ये देखो, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले डिवाइड की सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बेटा बोर्ड मास समझा दूँ। देखो VOD और ये क्या है MAS, बोर्ड मास। इससे पहले B आता है वार। ये बार होता है, ऊपर किसी संख्या के ऊपर बार लगाओ। जैसे मैं ये कह दूं बेटा कि 4 - 3, इसके ऊपर बार लगा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमको पहले इसको सॉल्व करना है, बार वाले को इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है भैया, ये बार होगा इसका। और इसके बाद में अगला कौन सा है बेटा, ये ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये बड़ा। ये छोटा ब्रैकेट है, ये सेकंड नंबर का है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, अगर ये तीनों ब्रैकेट दे रखे हो बेटा, तो सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद में सेकंड फिर थर्ड। अगर ये दोनों दे रखे हों, तो जैसे ये सेकंड दे रखा हो और ये थर्ड वाला दे रखा है, तो सबसे पहले हमें सेकंड वाला सॉल्व करना है, फिर थर्ड वाला सॉल्व करना है। मतलब इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है, आप ये ध्यान रखना, बस क्रम ना जाए इधर से उधर। ठीक है, और ओ इंग्लिश में बेटा ये ऑफ लिखा होगा, और हिंदी में बेटा यही लिखा होगा का। ऑफ लिखा हो या का लिखा हो, इन दोनों को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ठीक है, ये फिर D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लाई, ये एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये सब हो गया। इसका यूज क्या है, इसका यूज यहाँ ये है बेटा कि ये साइन जो भी आएंगे ये इसी क्रम से सॉल्व होंगे। चाहे आपके वहाँ पे कोई भी क्रम दे रखा हो, आपके क्वेश्चन में कोई भी क्रम दे रखा हो, लेकिन आपके इसी क्रम से सॉल्व होगी, ये ध्यान रखना। जैसे मैं इसको देखूँ बोर्ड मास के हिसाब से मैं इसको करूँ, तो ये बेटा देखो ये प्लस आ गया और ये डिवाइड आ गया, तो आपका प्लस ये और आपका डिवाइड ये। यहाँ देखो डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड देखो प्लस से पहले, और यहाँ पे डिवाइड देखो डिवाइड से पहले क्या है प्लस है। लेकिन मैं यहाँ को नहीं देखूँगा, मैं यहाँ के हिसाब से करूँगा बेटा। यहाँ डिवाइड पहले, तो इसको मैं डिवाइड वाले को सॉल्व करूँगा। मतलब मैं इस पूरे को अगर मैं उतार लूँ, तो ये देखो पूरे को उतारूँ, क्या है बेटा 0.50 और प्लस 0.15 और डिवाइड 0.05 है ना। तो ये पॉइंट के इधर देखो 2 डिजिट है, मतलब मैं इसको ऐसे कर लूँ, आप लोग शायद समझ ना पाओ, इसलिए मैं इसको ईजी वे में कर लूँ। ये आ गया डिवाइड। अब यहाँ पे बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सर डिवाइड का साइन किसके आगे है, तो ये देखो ये डिवाइड का साइन है, इसके पीछे जो संख्या है ये इसके आगे है। डिवाइड का साइन इस संख्या के आगे है, प्लस 0.50 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा पॉइंट के इधर कोई 2 संख्या है और पॉइंट के इधर भी 2 संख्या है, तो दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मैंने कट कर दिया, तो ये 15/5 हो गया, ये प्लस अब ये 5.0 हो गया। मैं इसको देखूँ बेटा, 5 3 जा 15, तो इसका मतलब कितना आ गया 3, और ये 50 यहाँ पे रख देंगे तो ये 50 आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया 375। अब ये आ गया, मैं इसको करूँ तो 3.50 इंटू 2/7, देखिए 7 5 जा 35 और 1 0, पीछे से 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट, तो 52 जा कितना हो जाएगा बेटा 100, 52 जा 100। अब देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितना बेटा 2 डिजिट है, तो पीछे से मुझे 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 और 2, ये 2 के बाद, और पॉइंट के इधर 0 है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब ये सीधे संख्या आ जाती, क्या आगे बेटा 1, क्या आगे बेटा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये आ गया। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, 1/125 का मान बताना है आपको, मतलब 1 को डिवाइड करना है, सीधी सीधी समझो 125 से। ठीक है, 125, अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उस संख्या के या तो बराबर में हो ये संख्या या इससे बड़ी हो, तब डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है तो मैं थोड़ा दूर कर दूँ, तो ये देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा भाज्य कहते हैं, और इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और ये भागफल होगा आपका, और ये आपका शेषफल होगा। ठीक है, और ये भी आपका डिविडेंड होगा, ये डिवाइज़र होगा बेटा, और ये आपका क्वोशिएंट होगा, और ये आपका रिमाइंडर होगा। इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों में बता दिया। अब समझो यहाँ पे अगर मैं भाज्य की बात करूँ तो भाजक के या तो बराबर होना चाहिए या भाज्य को बड़ा होना चाहिए भाजक से, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये छोटा होगा तो हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, हम 0 बढ़ाएंगे, पहले इससे बड़ा कर लेंगे या इसके बराबर कर लेंगे, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे, ना तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ बेटा, और ये 0 देखो अभी भी कम है, फिर 0 फिर 0, अभी भी कम है बेटा, फिर 0 फिर 0 आ गया, अब इससे ज़्यादा हो गया। अब इसका मतलब 125 की मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ बेटा, तो यहाँ पे देखो हमारे सब में 8 दे रखा है, ऑप्शन भी तो देख सकता हूँ मैं, ऑप्शन में सब में 8 दे रखा है, इसका मतलब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी कितना 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 0 कैरी कितना 2, 8 1 जा 8, 8 और 2 कितना होगा 10। कितने के बाद पॉइंट लगाना है बेटा, 2 के बाद पॉइंट लगाना है। देखो कितने नहीं कोई 2 के बाद पॉइंट नहीं लगाना, या 8 जा जाएगा तो ये 8 जा आएगा तो 1000 आ जाएगा ना, 1000। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में कितने 3 डिजिट है। अब पॉइंट से पहले अगर मैं 0 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही पढ़ेंगे हम 0.008। अब 0.008 को इसमें बेटा सी में, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया बेटा, सी हो गया। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग, ये किसके तुल्य है। अब ये देखो 1 और 5.8, अब इसको देखो 1 तो हमारा पूरा है ना, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, 1 तो देखो सभी में आ रहा है। अब मुझे डिवाइड किससे करना है बेटा, 5 को डिवाइड करना है 8 से, तो मैं यहाँ पर 5 को डिवाइड कर लूँ 8 से। अब फिर वही बात आ गई, 8 हमारा बड़ा और 5 हमारा छोटा है, तो इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, पॉइंट। मैं पॉइंट लगाया, ये 0, 8 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 48, ये 48, 50 में से 48 जाएगा तो 2, पॉइंट लगा 0, फिर 8 2 जा कितना हुआ बेटा 16, कितना बेटा पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे कितना 4 आ गया है, घट के पॉइंट लगा है, मैं यहाँ 0 और कर लूँगा बेटा, तो 8 5 जा कितना आ जाएगा 40, 8 5 जा 40, ये आंसर। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना 1.625, 1.625 हमारा कौन सा है बेटा, 1.625, तो हमारा कौन सा है डी, 1.625। ठीक है, ये आ गया। 93.40 को 0.05 से भाग देने पर भागफल क्या है, इससे भाग देने पर भागफल क्या आएगा, देख रहे हैं भैया भाग देखिए। तो पहले मैं इसको ठीक कर लूँ, 93.40 और ये 0.015, इसको बेटा ऐसे मत पढ़ना, 93.40 मत पढ़ना, इसको पढ़ा ये जाता है 93.40 मतलब 93.40, एक एक करके पढ़ना, ठीक है, 40 मत पढ़ना, ना तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा ये देखो बेटा पॉइंट हटा रहे हैं, इधर कितना 3 संख्या है, तो ऊपर मैं 3 0 कर लूँ, ये पॉइंट हटा रहे हैं, इधर कितनी 2 संख्या है, तो नीचे मैं 2 0 कर लूँ, इससे ये चला गया। अब देखो बेटा 93400 और ये कितना है बेटा 15, कितना है 15, 15 6 जा 90, कितना है बेटा 3, ये 4 यहाँ, 15 2 जा 30, कितना बेटा 4, ठीक है, और 0 यहाँ। फिर देखें
15 टू जा 30 कितना है बेटा 10 और ये 0 ही उतार लिया तो 15 6 जा 90 ही कर देना है। अब नीचे 10 बनेगा, जगह रही नहीं तो ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। मतलब मेरा आया 6226। इसका लगभग वो मान कौन सा आया तो 6000 के करीब होना चाहिए। 6000 के करीब हमारा डी है, लगभग मान हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे दिख रहे हैं हमारा क्या है 90 के बराबर क्या है। 90 के बराबर क्या है, इसके बराबर क्या है तो इन सबको भैया मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब 90 के बराबर लाना पड़ेगा। मतलब 15 की मल्टीप्लाई करूँ मैं 6 से तो 15 6 जा 90। अब पॉइंट के बाद में यहाँ 3 डिजिट है तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, वह पीछे से गिन के 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा। 1 2 आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दूंगा और यहाँ 3। तो ये तो 90 बन नहीं रहा है। इसको देखूँ तो ये 15 6 जा 90 तो होगा ही होगा और एक 0 ये है तो एक 0 ये रख लेंगे। अब 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 ये आया, इससे पहले 0 रख दूंगा। ये भी 90 नहीं होगी। 15 की 6 से मल्टीप्लाई होगी बेटा 90 और 2 0 ये आ गए, 2 0 ये वाले 2 0 उतार लिए। ठीक है, अब 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद 1 2 3 ये 3 के बाद पॉइंट आ रहा है, ये 9 आ रहा है बेटा 9 आ रहा है ना कि 90। ऐसा ही है 15 6 जा 90। ठीक है, अब 2 0 ये रख लिए। ठीक है, अब 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट तो ये 9 आ रहा है बेटा 90 नहीं आ रहा है इसमें। 90 किसी में आ रहा है, 90 किसी में नहीं आ रहा है बेटा। या तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ लिख लिया है और या मेरी समझ से ये 9 ही होना चाहिए तभी ये आंसर हमारा ये ठीक हो पाएगा। ये 9 होगा तो आंसर ठीक है, अदरवाइज़ 90 इसमें नहीं आ रहा। तो मेरी समझ से तो ये 9 होना चाहिए तो आंसर ये वाला सी वाला रखना चाहिए। सी आंसर ठीक हुआ। ठीक है भैया, आगे हम लोग देख रहे हैं का मान निकटतम मान क्या होगा, मतलब निकटतम करीब में मान क्या होगा। तो ये 1.09 लिखा है, मैं इसको 1 लिख ले रहा हूँ। 5.908 लिखा है, 5.908 इसका मतलब ये 6 है तो मैं इसको 6 लिख रहा हूँ। ये 6 के करीब में है, 5.908 6 के करीब में है तो मैं इसको क्या लिख लूँगा बेटा 6। अब इसको देखूँगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। 6 ये आ गया 6। बात समझे, मतलब 1.09 इंटू 5.908 तो इसको मैं देख रहा हूँ 6 के करीब में मैंने 6 लिख लिया। ये कितना 1 लिख लिया तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6। तो ये 6 आ गया, हमारा आंसर कौन सा हो गया बेटा 6। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा बता दूँगा, अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है बेटा, ओके, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बेटा।